बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। ये जो इस वक्त रफ टफ ये सफ़र का लिबास है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। एक 4-5 घंटे का सफ़र हमें दरपेश है। अगले 2-3 दिन में आपकी कॉल्स भी आती रहेंगी, आपके मैसेजेस भी आते रहेंगे, उनका मैं जवाब भी दूँगा, मगर ये जवाब पाकिस्तान से नहीं होंगे। इसका एहतमाम इंशाल्लाह हम बाकू से करेंगे, कंपाला से करेंगे और जहाँ जहाँ भी जा रहे होंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और आप तक पहुँचती रहेगी। इस वक्त सूरत यह है कि अगले चंद घंटों में तकरीबन 11 बजे हमारी एयर ब्लू की फ़्लाइट है। ये जाएगी बराह रास्त बाकू, तकरीबन 4 घंटे का है और सुबह 6 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में 4 घंटे आपको पहले आना पड़ता है और कस्टम्स और सारे जो काम हैं, तकरीबन 2 घंटे पहले तो जो चेक इन टाइम है वो बंद हो जाता है, यानी वो जो काउंटर है तो आपका टिकट विकेट होके तो बाकी आपको 1-1.5 घंटे में सारा प्रोसेस मुकम्मल करना होता है। तो इंशाल्लाह यूँ ही अंदर यहाँ से जाके फिर मैं बाकी सारे प्रोसेस मुकम्मल कराऊँगा। और नाश्ता में साथ ले आया हूँ। ज़्यादा सुबह सुबह तो नाश्ता नहीं किया जा सकता था, लेकिन टाइम मुझे एक दफ़ा ये तजुर्बा हुआ कि मैं अपनी मर्ज़ी से 1.5 घंटा पहले पहुँचा और उस वक्त दुबई में पाकिस्तान एम्बेसी में प्रोग्राम था और काउंटर बंद हो गया। तो मुझे कोशिश के बावजूद ना अगली टिकट मिल पाई, ना किसी और जगह जाने का, किसी और फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी और जो मिल रही थी वो दुगनी टिकट पे अबू ज़ेबी की मिल रही थी। बेजार अपनी गलती की वजह से वो मिस हुआ। आज मैंने वो गलती नहीं की और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं कि इस सफ़र में मेरी अहलिया मेरे साथ हैं और अगले 4-5 दिन हम इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे और बाकू की भी सैर करेंगे। उस सैर में भी आपको बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये यूरोपियन स्टाइल का है, पुरानी तारीख भी इसके अंदर है। इसी तौर पे जैसे पाकिस्तान का मरी है, वहाँ पे पत्रियाटा है, उस तरह की केबल कार्स हैं। फिर इसमें कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ अमलन तो वो गैस ही है, लेकिन बरसों से, यानी पता नहीं कितने अनगिनत बरसों से उनको आग लगी हुई है और इन्होंने बुझाई नहीं है। इस तौर पे जगह जगह जो इनके बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ भी जाएंगे। इनके जो बड़ी उम्दा इन्होंने तारीख को प्रिजर्व किया है वहाँ भी जाएंगे। जो बाकू की मशहूर जगह है, जैसे लाहौर में वो है MM आलम रोड या मरी का जो माल रोड है, तो इसी तौर पे बाकू के दिल में जो निज़ामी स्ट्रीट है वहाँ पे हमारा होटल है और उस होटल में जाके भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं लाइव भी आऊँ। और उस होटल का नाम मिडवे होटल है और बड़ा खूबसूरत। जो मेरे 1-2 दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा वहाँ, मैंने कल सुबह एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे बाकू जाना, बाकू के बारे में कुछ बताइए। तो 2 बहुत ही मेहरबान लोगों ने, एक तो फरीद पराचा साहब के जो साहबजादे हैं उसामा फरीद पराचा, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले, इन 2 हफ्ते पहले वहाँ से अपनी फैमिली के साथ लौटे हैं। तो फिर उनके साथ खूब अच्छी तफसील से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत उम्दा गाइड किया। और दूसरा खसूसी शुक्रिया रेहान अल्लाह वाला का, ये कराची में है लेकिन आप सोचिए कि सबसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बाकू में अपने किसी पुराने दोस्त या एजेंट से रब्ता किया, उन्होंने मुझे बाकू से फ़ोन किया कि रेहान भाई का हुक्म है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। अच्छा, उनकी इन्फॉर्मेशन तो कमाल थी। उन्होंने मुझे वहाँ के जो खाने थे उसके बारे में बताया, फिर साथ कहा कि आप मिर्च मसाला पसंद करते। मैंने कहा हम तो फीके नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको, जैसे पाकिस्तान में ये है पांडा, इस तरह की एक सर्विस बता दूंगा, आप जब पहुंच लें। होटल आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल उसके दिल में है। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको ऐसी सर्विसेज भी बताऊंगा कि वहाँ से बाकू से लोग घर में जो खाना बना के मिर्च मसाले वाला तो आपके होटल में पहुँचा जाएंगे। तो ये तो बहुत ही शानदार। मैं और मेरी अहलिया दोनों हम इस पर थोड़े वरीड थे, बल्कि मैंने उसे कहा कि यार थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नमक और थोड़ी सुर्ख मिर्ची रख लो साथ, कि ये हमारी वालदा करती थी। वो जब आती थी हमारे घर तो उन्हें पता नहीं शक होता था कि ये फीका खाते हैं, तो वो सुर्ख मिर्चों को घोट के बाकायदा साथ लाती थी और अपने खाने में डाल दिया करती थी। उस वक्त तो हम थोड़ा उसको देखते थे, पर अभी मुझे ख्याल आया कि ये हमें भी साथ ले जाना चाहिए, तो हमने थोड़ा थोड़ा उसका एहतमाम किया है।
اور بیٹا دعا کیجیے گا ہمارا یہ سفر بہت اچھا گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو دعا تھی وہ بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جس نے ایئر بلو کا طیارہ ہمارے لیے مسخر کیا، اور اس سفر میں نیکی اور تقوی وہ سارے اعمال جو اللہ کو پسند ہیں یہ دعا میں مانے جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی دونوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے اللہ سے سفر کی، اور اس کا پھر سنن ابی داؤد میں اس کا جواب بھی آیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کے تیرے توکل پہ یہ سفر کرنے لگا ہوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر اس کا حدیث میں جواب ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت دی گئی، تمہاری حفاظت کی گئی، اور تمہارے لیے اس سفر کو آسان کر دیا گیا۔ تو آپ سوچئے کہ میرا رب، میرا مہربان رب ہمارے گھروں میں، ہمارے سفر میں، ہمارے اچھے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں سفر ضرور کرنا چاہیے، یہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور ظاہر سفر میں انسان بہت چیزیں سیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں جا کے میں آپ کو ساری باتیں بتاتا رہوں گا، اور یوں سمجھیں کہ ایک دو دفعہ میرا لائیو جانے کا ارادہ بھی ہے، وہ بھی آپ سے بات ہوگی۔ ابھی وہاں جب ہوٹل میں ہم ہوں گے تو واٹس ایپ یہی ہمارے والا جو چلے گا 0300-946-8746 0332-746-8746۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ رات کو یعنی شام 6 سے 9-10 بجے تک آئی وڈ بی اویلیبل، سیشن ہم ساتھ ساتھ لیں گے۔ وہاں کے کچھ سیشن میں نے لائیو بھی لینے، فزیکل لوں گا، اور باقی جو پاکستان بھر کے لوگ ہیں ان کے سیشن رات کے ہم لیتے رہیں گے، اور ایک جو سم وہاں جا کے ملے گی ہم الگ سے لیں گے، اس کا تو شاید آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے، لیکن ہمیں باہم رابطے میں وہ ضرورت پڑے گی۔ ہمارے سفر کے بخیر ہونے کی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ باکو ایئرپورٹ میں کوشش کروں گا جب ہم سم خرید رہے ہوں، کرنسی ہم نے یہیں کنورٹ کرا لی، وہاں جا کے سنا دقت ہوتی ہے، یعنی یہاں سے ہم نے ڈالر لے لیے، وہاں جا کے منت ان کی کرنسی کا نام ہے، میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے، وہاں جا کے اس کو کنورٹ کرائیں گے، دیکھتے ہیں کتنے ڈالر کی کتنی ہے۔ ہماری تو ظاہر ہے ایک ڈالر 280 روپے کے برابر ہے، اور اللہ کرے کبھی ہمارا جو روپیہ یہ اور تگڑا ہو اور طاقتور ہو، لیکن باکو والوں کا جو منت ہے یہ کافی تگڑا ہے، کافی طاقتور ہے اپنے ماہیت کے اعتبار سے۔ اوکے جناب، اجازت دیجیے، آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ ہمارے سفر کے بخیر جانے اور آنے۔ میری بیٹی نے صبح آتے ہوئے کہا کہ وہ خیریت سے جائیے، خیریت سے آئیے، تو میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ دعا بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے کہ سفر بھی آسان ہو اور آپ کا واپسی وہ بھی آسان اور خوشی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔